जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मीडिया में नहीं बताई जा रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स देता रहूँगा। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली बात है जी, एक ऐसी अपडेट जिसके बारे में मीडिया बिल्कुल चुप है, और वो है सुनीता केजरीवाल को लेकर के कि कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल किया गया है कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पीच दूंगा, और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया था, तो उस टाइम पे जब ये केजरीवाल कोर्ट के अंदर वही बातें बोल रहे थे जो कि बाहर आकर के ये बकवास करते हैं, तब सुनीता केजरीवाल ने इनकी आवाज़ रिकॉर्ड की थी और इनके ऊपर PIL में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने उस रिकॉर्डिंग को बाहर आकर के लीक कर दिया, जो कि कोर्ट की मानहानि है। अब ये केस बड़ा ही, जिसे कहते हैं बड़ा ही सीरियस केस है, और इस केस के अंदर सुनीता केजरीवाल को बड़ी सज़ा भी हो सकती है। लेकिन मीडिया ने इसको बिल्कुल ब्लैकआउट कर रखा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब नहीं चाहते कि ये खबर आप तक पहुँचे। मीडिया के मुंह में वो उतने पैसे भरते हैं कि मीडिया जैसे वो चाहे वैसे चलती है। सुनीता केजरीवाल आगे चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी नेगेटिव खबर वो नहीं चलाना चाहते, और वो नहीं चल रही। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सुनीता केजरीवाल इसमें बहुत भयानक फंस सकती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा, स्वाति मालीवाल का जो कुटाई केस कांड है, उसके अंदर विभव कुमार, जो कि केजरीवाल का निकाला हुआ PA है, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी उसको अपने आसपास घुमाते हैं, वो आदमी जो है वो पहुंच गया है जी सुप्रीम कोर्ट में, और उसने जो है अपनी अरेस्ट के खिलाफ जो है एक अपील दायर कर दी है कि उसको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ टाइम ख़राब कर रहे हैं। ये टाइम ख़राब करना चाहते हैं इस देश का, इस देश के पैसे ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का पैसा ख़राब करना चाहते हैं। उनके जो पैसे हैं दिल्ली के लूटे हुए जो इनके पास हैं, वो ये वकीलों की जेबों में डाल रहे हैं। समय, टाइम, सब एफर्ट सब ख़राब कर रहे हैं इस देश का, दिल्ली वालों का। लेकिन दिल्ली वाले जो है इस बात से समझे कि ये किस तरह के कुकर्मी पार्टी और इसके पार्टी के लोग हैं, जो कि दोनों हाथों से पार्टी को लूटने में और पैसा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब जी विभव कुमार भी पहुंच गए, कोर्ट इसकी जो है इसको जमानत नहीं देता है, लेकिन जा करके ये अपने अरेस्ट को इल्लीगल बता करके जो है ये बैठ गया। केजरीवाल भी इसी कामों में लगा हुआ है, वहाँ मनीष सिसोदिया भी, वहाँ सत्येंद्र जैन भी, ये सब ये काम कर चुके हैं और कितना समय ख़राब कर चुके हैं कोर्ट्स का, दिल्ली वालों का, देश का बहुत समय और पैसा ये ख़राब कर चुके हैं। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, ये लगातार अभी भी इन्हीं कुकर्मों के अंदर लगे हुए हैं। अब जी विभव कुमार जो ये कोर्ट गए हैं, ये क्यों करते हैं ये सब काम? क्योंकि इनको लगता है कि इनके अंदर उलझाए रखो ताकि कम समय मिले ED को, CBI को, जांच एजेंसियों को इनसे पूछताछ करने के लिए, और ये बाहर आकर के जो है सबका समय ख़राब कर सकें। अब इस पूरे प्रकरण के अंदर विभव कुमार को कोई जिसे कहते हैं बेल वेल नहीं मिलनी है, ना ही उनको कोई किसी भी तरीके का कोर्ट की तरफ से कोई उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी समय ख़राब करने के लिए वो ये काम सब करते हैं। अब कुटाई केस जो इन्होंने किया हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल की तो इतनी ज़्यादा पिटाई इन लोगों ने कर दी है कि अब वहाँ से इनका बच पाना बहुत बहुत मुश्किल है। अब जी इसके अलावा बात कर लेते हैं जी जो और भी जो इनके खिलाफ जो अलग अलग टाइप के जो इनके खिलाफ जो कारनामे जो इनके हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आतिशी जो है उससे जो है पूछताछ अब होनी है, और उस केस के अंदर जो कि बीजेपी ने कंप्लेंट कराई है कि ये आतिशी हमेशा कभी कहती है कि हमारे लोगों को 25-25 करोड़ रुपए दे करके बीजेपी खरीदना चाह रही है, कभी कहती है मुझे खरीदना चाह रही है, मुझे जो है ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अब केजरीवाल इंटरव्यू में आकर के कह रहा है जी ये तो हमारे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को कह रहे हैं कि हम तुम्हें बेल दिलवा देंगे, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये इस तरह की झूठी बेबुनियाद वाली बातें जो हैं ये अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी वाले करते हैं, और इसी चक्कर के अंदर इन्होंने आतिशी को भी फंसा रखा है, और आतिशी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि बीजेपी ने उसके खिलाफ केस कर रखा है। अब आतिशी जो है वो केजरीवाल के कहने पे ये काम कर चुकी है और वो फंस चुकी है। अब केजरीवाल जो है इन सब के पैसे देगा, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं देगा तो उनके बड़े बड़े वकील जो हैं इनको कोर्ट में नहीं बचाएंगे, इसलिए ये लोग केजरीवाल के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और केजरीवाल के लिए कुकर्म करते रहते हैं। अब जो केजरीवाल के लिए काम करता है, जो सोचता है कि केजरीवाल से मुझे कुछ फ़ायदा होगा, केजरीवाल उसको फंसा लेता है, क्योंकि जी जब वो फंस जाते हैं कुकर्म करके तो बचाने के लिए कोर्ट से तो वो वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, और ये महंगे महंगे वकील है, और वो जो है केजरीवाल दिल्ली के लूटे हुए पैसों से ही उनको हायर करता है। इसलिए सब के सब लोग आतिशी वगैरह ये सब फंस गए। लेकिन और भी जो छात्र लोग हैं इसकी पार्टी में वो ये समझ गए हैं, वो अब केजरीवाल के प्रपंचों में नहीं पड़ रहे, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि केजरीवाल कुकर्म करवाता है, बाद में खुद ही फंसा लेता है, और कुकर्म करवाता है फिर फंसा लेता है। इस माध्यम से जो है ये पूरा सर्कल बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस वजह से अब आतिशी के ऊपर जो है कार्रवाई अब होनी है। ये भी ऐसा अपडेट है जो कि आपको कोई नहीं बता रहा, मीडिया से ये न्यूज़, ये खबर गायब है।
अब जी एक और आपको अपडेट दे देता हूँ। कल जो केजरीवाल साहब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसके अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा, उनसे पूछा गया कि ये पंजाब में आप क्या कर रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल के साथ। इनफैक्ट ये इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने लिया, जो कि कांग्रेस के बड़े मशहूर पत्रकार हैं और पूरी तरह बदनाम है इस देश के अंदर। तो लेकिन कल उन्होंने बड़े सख्त सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा जी आप दिल्ली में बैठ करके कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ते हैं और पंजाब में जा करके एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, ये क्या चक्कर है? बीजेपी तो पंजाब में इतनी कोई स्ट्रांग है नहीं, तो आपका और कांग्रेस के बीच में ही सारा लड़ाई है। और दिल्ली में तो आप एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ के इलेक्शन लड़ते हैं, कांग्रेस में आप कैसे एक दूसरे से, पंजाब में आप कैसे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? तो केजरीवाल कहता है जी हमारा कोई इनसे कोई शादी थोड़ी ना हो रखी है, कोई ऐसा कोई रिश्ता थोड़ी है हमारा इनसे, हमको तो बस बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए हम साथ में आते हैं। तो भैया बीजेपी को हराने के लिए अगर तुम साथ में आते हो तो वो जो पहले बच्चों की कस्में खाते थे उन सब का क्या? तुमने बच्चों की झूठी कसम खा करके कांग्रेस के साथ जो तुमने एक सरकार बनाई थी, फिर तुमने उसको जो है भगा करके फिर अपने आप बाद में सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस के साथ तो तुम्हारा हमेशा से रिश्ता रहा है। और लोग तो ये भी सब समझाते हैं, पूरे इसके लोगों के पास मतलब उसके पूरे साक्ष्य सबूत हैं कि आपको जो है अन्ना आंदोलन का जो फर्जी आंदोलन किया गया था उसके अंदर कांग्रेस का पैसा लगा हुआ था। सोनिया गांधी ने खुद आपको खड़ा किया था, उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? अन्ना हज़ारे आज कहाँ है? क्यों नहीं आता सामने आकर के टीवी क्यों नहीं बोलता कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है और इसको बिल्कुल ना वोट किया जाए? क्योंकि अन्ना हज़ारे जो है वो खुद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स जो लोग हैं उनके साथ वो जुड़ा हुआ है, उनके ही कहने पे वो सब ये आंदोलन किया करता था। और अरविंद केजरीवाल ने आकर के अन्ना हज़ारे का भी मूर्ख बना दिया। तो ये चोर को जैसे कहते हैं सवा शेर मिल गए, शेर को सवा शेर मिल गए और चोर के घर में चोरी कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो इस तरह के प्रपंच हैं ये सबके। और अरविंद केजरीवाल अब आकर के ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यार दिल्ली में तो तुम एक दूसरे को जिसे कहते हैं जिताने के लिए पूरे जो है भाषण दिया कर रहे थे। वो बात और है कि तुम्हारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बड़े परेशान थे दिल्ली के अंदर, ना वो तुम्हारे लिए कैंपेन करे ना वो कांग्रेस के लिए कैंपेन करे, इसलिए बीजेपी अच्छी तो जीतेगी। लेकिन पंजाब में यार तुम इतना झूठ बोलते हो और वहाँ जा करके भी वही झूठ कि बीजेपी फंसा रही है, ये वो हमारे पार्टी के लोगों को पैसे दे के खरीदने की कोशिश कर रही है। अबे कौन खरीदेगा सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को? ये लोगों का कुछ करैक्टर मतलब कुछ पॉलिटिकली कुछ इनकी कुछ बची भी है कुछ करैक्टर। ये लोग इतना ज़्यादा इन लोगों के बारे में खुलासे हो चुके हैं, इतने इनके बारे में इतनी ऐसी खबरें आ चुकी हैं, अब इनको कोई पार्टी नहीं लेगी भाई। आम आदमी पार्टी ने खुद इन लोगों से दूरी मेंटेन करने की कोशिश करी है बीच में। इन लोगों का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है तो बीजेपी इनको क्यों खरीदेगी? आप तो वैसे ही फंस चुके हो, आप लोगों ने वापस थोड़ी ना आना। अमित शाह खुद कह चुके हैं आपकी 7 फाइलें और बची हुई हैं, तो क्यों वो किसी के साथ डील करेगा या आपको जो है फंसाने की कोशिश करेगा? आप खुद ही फंसे हुए हो, आपके लोग सारे के सारे फंस गए, इनसे डील कौन करेगा भाई? फंसे हुए के साथ कोई डील नहीं करता। डील उनके साथ की जाती है जिनके पास कुछ फ्यूचर में कुछ करने के कुछ प्लान हो, ऐसे लोग हों जो जिनका लगता है कि हाँ ये आगे भी जा करके कुछ कर सकते हैं। आप लोगों का तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है, आपकी तो पार्टी भी है वो भी पूरे शराब घोटाले के अंदर ख़त्म होने वाली है। तो आप इस तरह की नौटंकी ना किया कीजिए केजरीवाल साहब, आप ये नौटंकियाँ बंद करें और सीधा सीधा जवाब दें कि कांग्रेस के साथ जो है आप दिल्ली में क्यों हाथ मिला के काम करते हो, पंजाब में जा करके आप एक दूसरे को बेफालतू में गालियाँ निकालते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप लोग पूरे देश का मूर्ख बना रहे हैं, दिल्ली वालों का भी पंजाब वालों का भी, पूरे देश का मूर्ख बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये वो। कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है और आप महाभ्रष्ट पार्टी हो और आप एक दूसरे से हाथ तभी मिलाते हो जब आपको लगता है कि हमारी चोरी जो है वो आगे चलती रहे, नहीं तो आपको जब डर लगता है कि मोदी कहीं पकड़ ना ले इसलिए भी आप हाथ मिला लेते हो। तो भाई यही है और कुछ नहीं है, आप सिर्फ लोगों का मूर्ख बना रहे हो। राहुल गांधी तो अपनी पार्टी का सर्वनाश कर ही चुका है आपके चक्कर में, दिल्ली में भी और वो पंजाब में भी कर रहा है। पंजाब में भी अब आप देखिएगा इनके बड़े बड़े नेता तो पहले ही छोड़ के कहीं बीजेपी में आ चुके हैं। अब देखिएगा इस इलेक्शन के बाद बहुत से लोग और छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी को पंजाब में भी बर्बाद कर चुका है। अब जो इनकी बुरी हालत होगी पंजाब में उसके बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पंजाब और दिल्ली से कांग्रेस पार्टी। तो आप ये मान के चलिए ये अपने आखिरी फेज़ में चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसा शातिर नेता ये रोज़ आकर के टीवी पर झूठ बोलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कोर्ट से भी इसको झटका लग चुका है। कल मैंने आपको जो एक अपडेट दिया था कि इसको जो है कोर्ट ने हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल देने से, इसकी बेल को एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। वो इतना बड़ा झटका है, उसके बाद में कोई बात नहीं करता, बैठ करके ज्ञान दे रहा है, झूठ बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चलती है पॉलिटिक्स। इतना भी झूठ पे तुम सारा टाइम झूठ बोल के काम चलाते रहोगे। और भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सुबह शाम रात तीनों टाइम झूठ ही बोलता रहता है। तो ये इनके ऊपर जी इनके हालात हैं। इनके इंटरव्यू सुन के तो इतना शर्म आती है और देखा ही नहीं जाते इनके इंटरव्यू। दूसरी
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, उनके तो 2-2 3-3 घंटे के इंटरव्यू भी अगर आए तब भी बंदा थकता नहीं है देखते देखते, इतने सकारात्मक, इतनी अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस बार मोदी साहब जो है वो 400 पार कर ही लेंगे। और मैं कहता हूँ अगर 400 पार ना भी करें, 5-10 सीटें कम भी आ गई तो ये तो मोदी साहब के पीछे पड़ जाएंगे कि हमारी मोरल विक्ट्री होगी, मोदी सरकार हार गई। इतने बड़े मूर्ख हैं ये लोग। मोदी सरकार तो 100% बना लेनी है मोदी जी ने, तो सरकार तो उनकी आ ही रही है वापस, लेकिन अगर 400 से 1 सीट भी कम आ गई तो ये तो मोदी को हारा हुआ डिक्लेयर कर देंगे और खुद अपनी मोरल विक्ट्री बना देंगे। इतने गिर चुके हैं ये लोग, तो इन लोगों का तो कोई स्तर ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी हर तरफ से जो है पूरी तरह ये लोग नंगे हो चुके हैं और पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा पब्लिक को देने के लिए सिवाय झूठ के। लेकिन फिर भी कई वोटर हैं ऐसे जो कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज भी विश्वास करके बैठे हैं। पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग। भैया इतना भी आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, आप अपनी आंखें खोलें और आ करके देखें। मैं ये नहीं कहता बीजेपी को सपोर्ट करें, लेकिन एटलीस्ट ऐसे देशद्रोही, हिंदू द्रोही, राम जी के प्रति ऐसी बकवास करने वाले लोग, ऐसे सनातन द्रोही लोगों के साथ तो कम से कम ना खड़े हो भाई। मैं कह रहा हूँ चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, अगर कोई भी आपके किसी भी समुदाय के खिलाफ अगर कोई आकर के ऐसी नफरत फैला रहा है, ऐसी गंदी बातें कर रहा है, इस तरह के षड्यंत्र कर रहा है, रोज़ झूठ बोलता है, ऐसे आदमी को तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कौन है लोग जो कि आज भी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। तो इनकी तो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है। अब जो है नए इनके जो है नित नए रोज जो है कांड सामने आए जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल साहब करेंगे क्या? इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, बीवी इनकी फंस गई, आतिशी जैसी नेता जो कि आकर के आगे बड़बड़ा के झूठ बुलवाते हैं वो भी फंस चुकी है। उसके अलावा विभव कुमार जो इनका राइट हैंड था, इनका गुर्गा था, वो भी फंस गया स्वाति मालीवाल की कुटाई केस के अंदर। स्वाति मालीवाल इनके रोज़ कपड़े फाड़ रही है, रोज़ नए खुलासे कर रही है। ये जितना स्वाति मालीवाल को बुरा भला कह रहे हैं, स्वाति मालीवाल इनको उतना ही नंगा कर रही है। उसके अलावा अब जो है बाकी जो इनके और भी जो लोग हैं, जो और भी इनके गुर्गे हैं, वो तो भागते फिर रहे हैं। नाम तो कई और के भी आए हुए हैं। ये दुर्गेश पाठक टाइप के नाम लोग जो हैं, इनके कई जगह नाम है। अब जो फॉरेन फंडिंग का जो मामला है उसके अंदर तो दुर्गेश पाठक का नाम है, उसके अंदर तो कुमार विश्वास तक का नाम आया हुआ है कि ये जो पैसे बाहर से, देश के बाहर से इकट्ठा कर रहे थे, उस पैसे को ये लोग जो है कहाँ लगा रहे थे, इसके बारे में कोई जांच, कोई उसके बारे में खबर नहीं है। ये जो इनके पकड़े गए हैं, जो ईडी ने इनके बाहर से आए हुए पैसे पकड़े हैं, ये तो अलाउड ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो बाहर से चंदा ले सके और भारत के अंदर उस चंदे का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इन्होंने खुलेआम ये काम किया है, पंजाब के इलेक्शन में भी यूज़ किया, ऐसा लगता है। तो भैया ये कैसे एक पार्टी जो है कितने कुकर्म कर चुकी है। अभी जैसे अमित शाह कह रहे हैं कि 7 फाइलें और पड़ी हैं, ये तो बहुत लंबा फंस जाएंगे सारे के सारे। अब तो बस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक केजरीवाल को बचाना चाहती है वो बचता रहेगा। अब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो भैया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो वैसे ही देश का विश्वास हट चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है विश्वास। अब ये अपनी जिसे कहते हैं बची कुची जो इनकी जो इमेज है उसके ऊपर भी ये भट्टा लगाने में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो बहुत से काम बचे हैं, अभी उनको लाना तो बहुत जरूरी है। और 400 पार के, मैं तो कहूँगा उनको 450 पार करवाओ। जिस तरह के ये कुकर्मी है, जिस तरह के कोर्ट के अंदर खेल चल रहा है, ये तो बहुत जरूरी हो चुका है कि हम मोदी सरकार को बहुत ही जिसे कहते हैं बड़े मार्जिन से जितवाएं और बहुत ही बड़े जिसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे करके उनको लाएं, तभी ये देश के अंदर जितने कुकर्मी बैठे हैं ये ख़त्म हो पाएंगे। ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे, ये तो देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे, सिर्फ लूटते खसूटते रहेंगे। तो भाई ये मुझे लगता है समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर एक और कार्रवाई की है जिसके बारे में मीडिया में बात नहीं होती है, और वो था कि जी इनके ऑफिस को लेकर के इन्होंने आकर के बोलना शुरू कर दिया केजरीवाल ने कि मोदी जी हमारा ऑफिस हमसे छीन रहे हैं। और भाई मोदी तुम्हारा ऑफिस नहीं छीन रहा है, तुमने सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट जुडिशरी की जो लैंड दी जाती है तुमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो लैंड के ऊपर जब पता चला कि तुम्हारा कब्जा है तो ये चंद्रचूड़ साहब ने उसके ऊपर बहुत सख्त टिप्पणी करी थी, 1-2 महीने पुरानी बात है। उसके बाद उन्होंने अब कह दिया कि भैया इसके ऊपर बुलडोजर चढ़ाओ, खत्म करो इसको, हमारी लैंड है, हमको यहाँ कोर्ट बनाने हैं, देश के अंदर इतने केसेस पेंडिंग है। अब तुम क्या सुप्रीम कोर्ट की जमीन पे आकर के भी तुम अपना ऑफिस बना लोगे? नहीं बना सकते भाई तुम। अब तुमको बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जो पूरे तंत्र के लोग हैं, अमित शाह जो हैं MHA ने, उन्होंने तुम्हारे को लैंड अलाउट की हुई है दिल्ली के अंदर, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम्हें चाहिए जी हमको तो दो बिल्कुल जिसे कहते हैं प्राइम लोकेशन पे लैंड। अब भैया वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी दुनिया भी तुम्हारे को दिल्ली का मालिक ही समझती है। अब इसको वो चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है उठा करके वहाँ से बाहर भेज रही है और इसके ऑफिस के ऊपर जो इलीगल बना हुआ है उसके ऊपर वो बुलडोजर चला रही है। तो ये उसमें भी कह रहा है मोदी फंसा रहा है। मोदी तुम्हारे को हर जगह नहीं फंसा रहा भाई। केजरीवाल की आज की डेट में ये हालत हो चुकी है कि ये जहाँ जहाँ कुकर्म इन्होंने किए हैं,
जैसे ही वो सामने आते हैं ये मोदी का बहाना मारते हैं। मोदी को तो ये इसे कहते हैं छतरी की तरह यूज़ कर रहे हैं। और मोदी साहब, मैं तो कहता हूँ, मैं हैरान हूँ कि मोदी साहब इतना झूठ कैसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। वो सुबह शाम बैठ करके मोदी साहब का झूठा नाम लेता है। जितने कुकर्म इसने किए हैं वो कहता है मोदी मुझे फंसा रहा है। भैया इतना भी झूठ नहीं बोलने दो मोदी साहब किसी आदमी को कि वो सच लगने लग जाए। हमको नहीं, कम से कम 2-4 लोगों को तो कम से कम सच लगता ही होगा वो। तो भैया प्लीज़, मैं तो कहूँगा इस आदमी को, बड़ा खतरनाक आदमी है, इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इस आदमी को जल्दी से जल्दी रोका जाए, वरना इस देश को ऐसे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी ये भी इसके ऊपर एक कुकर्म है, जो इसका जो पार्टी का जो ऑफिस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर बुलडोजर चलाने के जो है आदेश दिए हुए हैं। तो ये इस आदमी को तो रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब बड़ा मुश्किल है इस आदमी के साथ आगे चल पाना इस तरह से। तो जी ये हैं कुछ अपडेट्स जो मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर किए। होपफुली आपको कई चीज़ें ऐसी पता चली होंगी जो कि अब तक मीडिया में बिल्कुल नहीं आई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।